राजा परीक्षित उस समय हस्तिनापुर आ चुके थे। किसी ने आकर के उन्हें सूचना दी कि ऐसा सापम निवेदयामास मुनिपुत्रेण चापितम अभिमन्यु सतम श्रुत्वा सापम दत्तम द्विजेन वै। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने जब यह सुना मुझे श्राप मिल गया है, तो वर्णन किया है ब्राह्मण द्वारा साप की बात सुनकर के अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? अपने अपराध के कारण मैं मुनिपुत्र से साबित हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? हे मंत्रियों, मुझे बताओ, आप लोग कोई उपाय सोचें, मुझे बताएं। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए। वो शास्त्र के अनुकूल मौत को प्राप्त हो तो उत्तरे, और सांप का डसा हुआ तो वैसे भी दुर्गति को ही प्राप्त होता है। मैं मरूंगा, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। मुझे इस बात का कष्ट है कि मैंने एक संत का अपमान किया। वो कथा भागवत में बड़े विस्तार पूर्वक है कि राजा ने कलयुग को जगह 4 जगह पर दे रखी थी। एक बार राजा वन के लिए गए थे, वो प्रसंग उधर बड़ा विस्तार पूर्वक है। किसी मलक्ष्य के द्वारा एक गाय और बैल को पिटते हुए देखा। बैल को मारने के लिए राजा तैयार, वो उसको मलक्ष्य को मारने के लिए राजा परीक्षित तैयार हो गए थे, तो वह दूषित व्यक्ति परीक्षित के चरणों में आके गिर पड़ा और कहने लगा, राजन रक्ष माम, पाए माम, मेरी रक्षा की। वृषभ कोई और नहीं था, धर्म ही। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार इस बात को कहूँगा, ऐसी गौ माता है जो धर्म को जन्म देती है। क्योंकि बछड़ा तो गाय का ही होता है, भैंस का तो पड़रा होता है, गैया का बछड़ा होता है, और बछड़े को धर्म का है। तो ये बहुत आनंद भरी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ कि धर्म को जन्म देने वाली गौ माता है। यहाँ इस इलाके के क्षेत्रवासी जितने भी जन हमें आप सुन पा रहे हैं, गौ पालक बनिए। आज मैं ऐसे ही घूमता हुआ तुम्हारे गांव में एक सड़क गई है क्षीर सागर की तरफ, तो मैं उधर निकल गया, उधर सरोवर की तरफ। तो मैं इधर उधर ये भी देखता हुआ जा रहा था कि यहाँ देसी नस्ल की गैया गाय वगैरह कुछ है कि नहीं। सबके यहाँ पर गाय हो, ज़्यादा नहीं तो एक एक गैया के पालक बनिए। जिस प्रकार से घर में बेटा बेटी का होना जरूरी है, उसी प्रकार से घर में एक गोवंश का होना परम आवश्यक है। ऐसा बताते हैं कि जिस घर की एक रोटी गौ माता को नहीं निकलती, उस घर का अन्न मल और उस घर का पानी मूत्र की तरह होता है, मलमूत्र की तरह होता है। ऐसे घर का भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। जिस घर की एक चंदिया, जिस घर की एक रोटी गौ माता को नहीं निकलती। ये संपूर्ण सनातनियों को ये बात सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। घर की पहली रोटी गौ माता के लिए, गाय के लिए। आप सब घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकाला करें, संपूर्ण देह प्रसन्न हो जाए। रोटियां पुरुष नहीं बनाते, आप बनाती हैं। तो ये धर्म आपका है। रोटी एक गैया को निकलती रहेगी, तुम्हारा खानदान बढ़ता रहेगा, आनंद होता रहेगा। गौ माता को रोटी देने से अकाल मृत्यु नहीं होती। गौ माता को रोटी देने से रोग नहीं फैलते। गौ माता को रोटी देने से पितृदोष नहीं रहता। जो अविवाहित कन्याएं बेटियां हैं, गौ माता को रोटी देती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। माता रुक्मिणी यह करती थी। माँ रुक्मिणी गैया को रोटी दिए बिना तो जल नहीं पीती थी। द्वारकाधीश ने स्वयं पहुंच करके माँ रुक्मिणी का वर्ण किया। माँ रोटी बनावे और बेटी एक रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख करके और गैया को खिला करके आवे, घर के संस्कार जिंदे बने रहेंगे। धर्म आपके घर में होगा, धर्म आपको छोड़ करके नहीं जावेगा। हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं, बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा और आपका सर्व का धर्म और फर्ज है, यह कर्तव्य है
कि हमें गौ माता की सेवा में बहुत आगे आना चाहिए। गाय बिलख रही है, गाय रो रही है, गाय चीख रही है, गाय को कोई संभालने वाला नहीं है। लोग 50,000 के कुत्ते पाल लेते हैं, एक 10-20 हज़ार की गैया घर में नहीं रखते। और याद रखना, बैतरणी का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है, 86,000 योजन लंबी चौड़ी बैतरणी। उसको पार करने के लिए गौ माता अपनी पूंछ का सहारा देती है। गौ दान के बिना, गौ सेवा के बिना बैतरणी को पार नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हे धर्मावलंबियों, हे सनातनियों, औरों का क्या होगा वो जाने, लेकिन मैं तो सनातन धर्म के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय बचेगी, देश बचेगा। गाय मुस्कुराएगी तो धरती की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिस दिन गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाए, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। गाय की सेवा करो, गाय की रक्षा करो। सबके घर में एक एक गैया होनी चाहिए। हमारी कथा की यही दक्षिणा है। घर की पहली रोटी गौ माता को निकाल। बच्चों का जन्म होता है, जन्मदिन होता है, आज भी बहुत बच्चों का जन्मदिन होगा। गौ माता की पूंछ उसके सिर के ऊपर लगाओ, उसके माथे के ऊपर लगाओ। यशोदा मैया ऐसा ही तो करती थी। ये कितनी बड़ी बात थी। इस भारत के 11 वर्ष के बच्चे ने एक इतने बड़े महाबली को, ताकतवर को चुनौती दे दी, जिसके सामने बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े वीर कांपते थे, जिसके सामने चलती नहीं थी किसी की, जिसने कुबलिया पीड़ हाथी को सूंड उसकी पकड़ करके इतनी जोर से फेंका कि वो जरासंध के दरबार में जाकर के हाथी गिरा। और उस योद्धा का नाम था कंस। और ये ऐसा पहली बार हुआ था, एक यादवों के घर में प्रकट होने वाला वेणु वाद्य, जिसका प्रेम सबको अपनी तरफ खींचता, मोर का मुकुट माथे पर लगा करके जो वेणु उसकी बजती थी, ऐसे नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान प्रभु श्री कृष्ण 11 वर्ष की ही वर्ष उम्र थी। और मथुरा में जाकर के उन्होंने एक ऐसी चुनौती दे दी उसको, जो कंस थर थर कांप रहा था उसे देख करके, और जिसने बिना हथियार के उसके प्राण ले लिए। छोटा सा बच्चा 11 वर्ष का, और वो इतना बड़ा महाबली जिसके पास में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। और भगवान ने उसका जूड़ा पकड़ करके, परमात्मा ने उसकी चोटी पकड़ करके जो चैथी में पीठ पर एक मुक्का जमाया, नाक में से खून आकर के नक्की फूट गई। दूसरा एक जमाया, अधमरा हो गया। और तीसरी बार मेरे भगवान ने जिस समय उसके कंठ के ऊपर प्रहार किया, कंस के प्राण निकले।